इतनी एजुकेशन और इतने करियर परस्यू करने के बाद बाय द टाइम वी थिंक अबाउट द मैरिज और जब तक बच्चे करने का टाइम आता है, वी आर ऑलरेडी इन आवर mid-30s to late 30s. And when we go to a doctor, the doctor says it's too late now. It's time that we learn about it and do not get late about it. What is egg freezing? अगर हम 25 to 30 years के बीच में अपने eggs freeze करा लेते हैं, तो that gives us lot of freedom from taking our own decisions. 25 to 30 years का एक age group ऐसा है जिसमें हमारे अंडों की quantity और quality, अगर कोई हमारे अंदर डिजीज नहीं है तो सबसे बेस्ट होती है। इस टाइम पे फ्रीज किया हुआ एग ज्यादा क्षमता रखता है आगे जाके एक बच्चे को प्रोड्यूस करने की। एग फ्रीजिंग का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। हम एग को थोड़ा मैच्योर करके उसको फ्रीज करना चाहते हैं। उसको मैच्योर करने के लिए कुछ इंजेक्शंस जो कि हार्मोन बेस्ड होते हैं वो हम देते हैं। लगभग 10 से 11 दिनों का इंजेक्शन देते हैं और फिर हम उन एग्स को वजाइना में से नीडल डालकर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और लैब में -197 लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर देते हैं। ड्यूरिंग एग फ्रीजिंग जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल वाटर सोल्यूबल होते हैं। इनका बॉडी पे कोई लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट नहीं है। प्रोसेस ऑफ ओवम पिकअप यानी एग पिकअप जनरली एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है, लेकिन कुछ सेंटर्स में इसे हम बिना जनरल एनेस्थीसिया के लिए भी कर सकते हैं। देयर इज नो कट, नो स्टिच, नो ब्लीडिंग। हाफ डे एडमिशन रिक्वायर्ड होता है। कुछ ब्लड टेस्ट उसके लिए अनिवार्य होते हैं और प्रोसेस में आधा घंटे से कम का ही समय लगता है। ये एग्स जो हैं हम इनडेफिनिट टाइम तक फ्रीज कर सकते हैं। हाउएवर अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से इसको रेगुलेट करती हैं और आपके कुछ कॉन्सेंट्स जो हैं वो रिन्यू कर लिए जाते हैं इन एवरी 10 years। एग फ्रीजिंग के बाद जब भी हमें अपने बेबी के लिए प्रोसेस करना होता है तो हम IVF के थ्रू ही जाते हैं। एग को लिक्विड नाइट्रोजन टैंक यानी क्रायो प्रिजर्व्ड स्टेट से बाहर निकालने के लिए उसे एक थॉइंग प्रोसेस से गुजरना होता है जो लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस एग सर्वाइवल रेट पे भी हैं और अब विद द एडवेंट ऑफ एडवांस्ड IVF टेक्नोलॉजीज आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट मोर देन 90% इज द एग सर्वाइवल रेट। बेबीज बनाने के लिए हम एग्स को थॉ करते हैं। जो भी पार्टनर होता है या डोनर होता है उसका स्पर्म हम IVF ICSI के प्रोसेस के द्वारा उस एग में इंजेक्ट करते हैं। इसको कल्चर किया जाता है डे 3 या डे 5 डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल सिनेरियो। ये डिसीजन आप और आपके डॉक्टर और आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट मिलके लेते हैं और उस बेबी को आपकी वूम्ब के अंदर प्लांट किया जाता है जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल, इजी, कन्वीनियंट प्रोसेस। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स such insecurity and freedom decision that whenever you want you can use your eggs to start your family. So girls, take charge of your own life, of your own family. Whenever you are ready, wherever you are ready, you can just freeze your eggs today and then think about the family when the time comes.